है कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है 12 के जैसा भले देखने में लगता है, लेकिन इसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए आपको इसको स्पेशल देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसी बटे क्यू आर की जगह आ गया आपका एसी बटे पी आर, ये आ गया है। तो भाई जहाँ प्यार आ जाता है वहाँ दिक्कत होगा। देखिए क्या दिक्कत होता है, समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, कुछ रचना किए हैं। क्या रचना किए हैं, तो देखिए ये जो एडी देख। जय हिंद मेरे प्यारे भाई। आप लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, और इसमें जो है आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम 13 तक कर चुके हैं, तो इसमें केवल 14 क्वेश्चन लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में जो है 15-16 कर देंगे। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में जो है ये फिगर आपको नहीं दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके अनुसार हम जो है बना चुके हैं। और 14 नंबर 12 नंबर, अगर इसको आप ध्यान से देखें ना तो थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, लेकिन वही थोड़ा सा अंतर की वजह से यहाँ थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तब 12 में क्या था, तो 12 में ये था कि त्रिभुज ABC और PQR का भुजा कौन कौन था, तो AB BC और मध्यिका AD, और इसमें था PQ QR और मध्यिका PM, ये तीनों जो है समानुपाती था। तब हम सिद्ध किए थे कि ABC जो है ये समरूप है PQR के। लेकिन अब की बार आपको क्या दिया है, अब की बार दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC और मध्यिका AD, उसके बाद त्रिभुज PQR की भुजा PQ PR और मध्यिका PM, ये दोनों जो है तीनों जो है समानुपाती है। तब हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज PQR के। तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि BC बटे QR की जगह आ गया आपका AC बटे PR, ये आ गया है। तो भाई जहाँ प्यार आ जाता है वहाँ दिक्कत होगा। देखिए क्या दिक्कत होता है, समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, कुछ रचना किए हैं। क्या रचना किए हैं, तो देखिए ये जो AD देख रहे हैं, AD को हम यहाँ G तक बढ़ाए, लेकिन बढ़ाने में भी कंडीशन है कि जितना बड़ा AD है उतने बड़ा यहाँ हम यहाँ से DG बढ़ाए हैं, यानी कि AD बराबर DG लिए हैं, ठीक है। उसी तरह इसको हम PM को जो है F तक बढ़ाए, तो जितना बड़ा PM है उतना बड़ा जो है यहाँ MF लिए हैं। ऐसा क्यों लिए हैं अभी पता चल जाएगा। तो इसको बढ़ाने के बाद जो है फिर हम क्या किए कि ये G को BC से मिला दिए, उसी तरह F को जो है Q तथा R से मिला दिए। ये आपका हुआ रचना का प्रोसेस, और ये आपका दिया है। हमको सिद्ध करना है ABC समरूप PQR। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया था हम इस तरह से लिख चुके हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। तो पहले हम चलते हैं ABCGC, इसमें चल रहे हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, AB यानी चतुर्भुज ये बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो चतुर्भुज बन रहा है। कौन कौन, तो ABGC ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये देखिए चतुर्भुज बन रहा है। तो ABGC इसमें चल रहे हैं। इसमें अगर चलें तो ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक जो है ये AD जो है मध्यिका है, और मध्यिका का क्या गुण होता है, मध्यिका का गुण होता है कि सामने वाला भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात आधा आधा बांटता है। तब तो सोचो ना, ये जो AD मध्यिका है तो एक मतलब BC को जो है ये आधा आधा करेगा, और BC का आधा करने का मतलब जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ही ये रहेगा। तो उस जबकि हम रचना से क्या किए हैं कि AD बराबर DG खींचे हैं। अब याद कीजिए, अगर चतुर्भुज पढ़े हैं अच्छा से तो जरूर आपको समझ में आएगा। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, कहने का अर्थ हुआ जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये रहेगा,
और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये रहेगा। तो अगर कोई भी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तब तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसके अनुसार ये विकर्ण चूंकि एक दूसरे को आधा आधा कर रहा है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ए बी जी सी जो है ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें अगर चलें तो इसमें हम ये कहेंगे कि विकर्ण जो है कौन कौन, ए जी और उसके बाद ये बी सी, ए जी तथा बी सी दोनों एक दूसरे को जो है डी पर समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है इस डी पर। और अभी तुरंत हम बोले हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तब तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस गुणधर्म के अनुसार कि चतुर्भुज जो है ए बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तब तो आपको ये भी पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तब तो यहाँ से हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि AC बराबर हो जाएगा BG या फिर BG बराबर AC जो कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AC का मान जो है यानी इस AC का मान जो है BG के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो AC बराबर हो जाएगा BG। जब ये हम समांतर चतुर्भुज प्रूव्ड कर दिए तो उसी तरह सेम इसमें चलेंगे। तो जब सेम प्रोसेस हो ना तो उसको हम उतना नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। थोड़ा सा समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे जैसे इसको हम समांतर चतुर्भुज प्रूव्ड किए और फिर ये प्रूव्ड किए कि AC बराबर BG, उसी तरह सोचो इसमें अगर चलें तो ये PF और ये QR एक दूसरे को M पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे को M पर समद्विभाजित कर रहा है तो यहाँ भी तो इसका विकर्ण है, तो ये भी आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। जब ये भी समांतर चतुर्भुज होगा तब तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये जो QF PR के बराबर होगा या फिर PR जो है QF के बराबर होगा। तो आसान के लिए, सुविधा के लिए चाहे तो आप इसको समीकरण मान सकते हैं और हम लिखेंगे इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि QF इसी प्रकार जो है QF बराबर हो जाएगा PR। यानी जिस तरह से ये हम गुजरे हैं यहाँ तक पहुँचे, सेम प्रोसेस से इसको हम कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम चलते हैं कहाँ, तो जो दिया है, दिया क्या है तो वहाँ लेते हैं। दिया ये है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया था। इसका यूज करके हम ये इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो पहले करते हैं इसको। अब देखिए AB को रहने दो, PQ को भी रहने दो। ये जो AC देख रहा है, AC का अब जमाना नहीं है भाई, तो AC को जगह हम लिख देते हैं BG, यानी AC की जगह लिख देते हैं BG। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं AC बराबर BG है, तो इस AC की जगह क्या लिख दिए, BG। और ये PR देख रहे हैं, PR की जगह हम QF लिख देते हैं, QF। ये दोनों को हम कर दिए हैं चेंज। उसके बाद जो है ये जो AD देख रहे हैं, AD और PM, इसमें हम कुछ करेंगे।
क्योंकि पहले भी इसके बारे में चर्चा किए हैं कि अगर अनुपात हो तो सेम चीज़ से गुना सेम चीज़ से भाग दे सकते, कोई अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस AD में 200 गुना कर देंगे। अगर ऊपर 200 गुना किए तो नीचे में भी जो है हम PM में भी 200 गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचा जो है हम 200 गुना किए, और ये जो AC और PR के जगह जो आ गया BG और QF, ये कहाँ से आया, तो ऊपर में समीकरण माने हैं तो उस चीज को लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ये समीकरण 1 और 2 से आया है। तो जब ये आया है तब ये दोनों को देखिए कि ये कहाँ में है, तब जाकर हम कुछ कहेंगे। AB बटे PQ, AB बटे PQ, ये दोनों भुजा है। उसके बाद BG बटे QF, BG ये नीचे वाला है बटे QF। अब यहाँ जो AD का दुगुना लिया है, इसको पहले हम एक लाइन बढ़ा के चेंज कर लेते हैं, तब दो भुजा ताहिर है, एक लाइन बढ़ाते हैं। AB बटे PQ बराबर BG बटे QF। और यहाँ जो देख रहे हैं AD, तो AD का 2 गुना, तो बताओ AD का अगर 2 गुना करें तो टोटल हो जाएगा आपका AG, क्योंकि AD प्लस DG, क्योंकि ये दोनों बराबरे हैं, तो बराबरे है तो इसका दुगुना सीधा हम कह सकते हैं AG। उसी तरह इसका दुगुना सीधा कह सकते हैं PF। तो यहाँ से हम जो है AD का दुगुना ले लेते हैं AG, और ये PM का 2 गुना ले लेते हैं यहाँ तक PF। अब आप जो है इसको खोजो कि ये जो आया है ये कहाँ में है। तो खोजते एक बार फिर से, AB बटे PQ बराबर है BG बटे QF बराबर है AG बटे PF। क्या देखें आप कि ये वाला त्रिभुज यानी कि ABG, ये वाला त्रिभुज, और PQF ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का जो है भुजा समानुपाती आ गया है। और जब भुजा समानुपाती आ गया तब तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है समरूप होगा, समरूप, क्योंकि S समरूपता नियम हम पढ़ चुके हैं। अगर 2 त्रिभुज का तीनों भुजा समानुपाती हो तो दोनों क्या होगा, समरूप होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हम तब कह सकते हैं, कि त्रिभुज कौन कौन बोल रहे हैं, ABG समरूप होगा त्रिभुज PQF। किस नियम से, तो तीनों भुजा समानुपाती है, तो लिख सकते हैं S समरूपता कसौटी से या फिर केवल नियम से लिख सकते हैं। इस नियम से दोनों त्रिभुज हुआ समरूप। तब तो आपको ये भी पता होगा कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप आया है तब तो हम क्लियर कह सकते हैं कि कोण BAG यानी कि ये कोण बराबर होगा QPF, इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसलिए तब हम कह सकते हैं कोण BAG और ये बराबर होगा कोण QPF। इसके बराबर होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, चूंकि 2 पहले मान चुके हैं। अच्छा सोचो जरा, जिस तरह से हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाए, उसी तरह इस त्रिभुज को भी तो समरूप दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, जहां हम
ये AC की जगह BG लिए, उसी तरह हम AB की जगह CG ले लेंगे। उसी तरह सोचो, जहां हम 4 के जगह QF लिए, उसी तरह PQ की जगह RF ले लेंगे। और ये लेके ये दोनों बगल वाला त्रिभुज को हम कर लेंगे समरूप। जब ये दोनों बगल वाला समरूप होगा तब तो इसका भी कोण बराबर होगा, मतलब ये कोण बराबर होगा ये कोण। तो जब सेम प्रोसेस हो, अभी हम जस्ट बोले हैं कि अगर सेम प्रोसेस हो तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इसी प्रकार। तब तो यहाँ से जिस तरह से इसको हम प्रूव्ड किए तो इसी प्रकार तब हम ये भी कर सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकता है। नहीं तो डायरेक्ट इसी प्रकार क्या हो जाएगा बताओ, इधर वाला त्रिभुज समरूप होगा इसके। तो जब ये दोनों समरूप होगा तो इसका ये कोण को हम बोलेंगे क्या चीज, CAG। कोण CAG बराबर होगा, इधर वाला को बोलेंगे हम RPF। और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना तामझाम में जा क्यों रहे भाई, क्या जरूरत है जाने का, एक ही वजह है जाने का। हमको सिद्ध करना है ABC ये त्रिभुज समरूप है PQR ये, और पहले से ही हमको पता है कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR। मतलब दो भुजा पहले से समानुपाती है, अगर उसके बीच का कोण किसी तरह बराबर हो जाए ना तो दोनों समरूप। तो वही बीच के चक्कर में हम इतना दूर पहुंचे हैं, बीच को बराबर करने के लिए, अर्थात ये दोनों कोण को बराबर करने के लिए यहाँ तक हम आए हैं। तो अब देखिए, अगर ये दोनों को जोड़ दे तो जो मेरा लक्ष्य है वो आ जाएगा। अगर हम इस कोण को जोड़ दे तो टोटल A हो जाएगा, उसी तरह इस कोण को जोड़ दे तो टोटल P हो जाएगा। और जैसे A बराबर P होगा तो काम में हो जाएगा। तो कर लेते हैं, समीकरण 3 प्लस कर देते हैं 4, दोनों को हम जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए इधर वाला अलग जुटेगा, BAG प्लस में कोण CAG बराबर इधर वाला अलग जुटेगा, कोण QPF प्लस में कोण RPF। ये दोनों को जोड़ दिए। अब फिगर में आप देख सकते हैं BAG या CAG, भाई BAG CAG, BAG ये कोण है, CAG ये कोण है, और ये दोनों को अगर जोड़ दें तो सीधा कह देंगे कोण A। तो दोनों को कोण को जोड़ के सीधा A हम कह देते हैं, बराबर इधर देखिए QPF ये कोण है और RPF ये कोण है। तो दोनों मिल के सीधा हो जाएगा कोण P। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। हमको जब करना है डायरेक्ट उसमें चलते हैं और लिख डालते हैं। तो क्या करना है, हमको ABC और PQR करना है समरूप। तो अब हम चल लेते हैं, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसमें चलते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से आप देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। यहाँ आप अपना लिख लीजिएगा, अगर नहीं उतारे हैं तो चलिए अब इसको बढ़ा रहे हैं। ये दोनों जब लिखे तो आप देखिए ध्यान से, पहले जो दिया था उसको लेते हैं, या फिर समीकरण 5 ही पहले लेते हैं। कोण A बराबर है कोण P, कहाँ से आया, तो समीकरण 5 से आया है, ठीक है। उसके बाद पहले से दिया है, क्या दिया है, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, ये पहले से दिया है। तो AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, और ये कहाँ से आया, तो ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है।
तो अब देख सकते हैं दो भुजा समानुपाती है और उसके बीच का कोण बराबर है। जब दो भुजा समानुपाती हो, बीच का कोण बराबर हो, तो एस ए एस समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। यहाँ से तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से हुआ भाई, तो यहाँ हुआ एस ए एस समरूपता नियम या कसौटी या नियम से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है कंप्लीट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी VVI कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है 12 के जैसा भले देखने में लगता है, लेकिन इसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए आपको इसको स्पेशल देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट होता है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आया है तो एक बार आप रिपीट कीजिए वीडियो को और 100% आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अब इसके नेक्स्ट जो बच रहा है क्वेश्चन नंबर 15, 16